The sum of two number is 8 if their sum is 4 times their difference. Find the numbers. इसका वो आगे क्वेश्चन समझ में? पहला क्वेश्चन है। हाँ राइट। तो द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों का सम x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 हो गया। इफ देयर सम इज, और उनका जो सम है वो क्या है, 4 टाइम्स है, ये सम है, और डिफरेंस क्या होगा x माइनस वाई, और सम क्या है 4 टाइम्स है, तो डिफरेंस में मल्टीप्लाई करा दूंगा तो आ जाएगा। एक इक्वेशन ये, एक यहाँ से आ जाएगी, हो जाएगा। छोड़ दूं इसे। दूसरा, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 13। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर लेट कर लेना ना, x से क्या है यूनिट डिजिट है, और y क्या है, y क्या है टेंथ डिजिट है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 10y नंबर बन जाएगा। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा सम ऑफ, और बोला है सम ऑफ टू डिजिट नंबर, मतलब x प्लस वाई कितना दिया है 13, डिजिट्स का सम दे रखा है वो है 13। इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, अगर ये जो नंबर है इससे, हाँ 10x प्लस वाई, तो आंसर आ रहा 45 कुछ। तो एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, एक ये है, दोनों को सब हो गया ये भी। अच्छा अच्छा। तीसरा, a number consists of two digit, ये भी वही है 10x 10y प्लस x ले लेंगे। 1 भी, अच्छा ये भी इंटरचेंजिंग वाला ही है। तो 1 हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, हाँ 23 आ जाएगा, 4 फोर्थ हाँ ये हो गया, ये हो जाएगा। हाँ हो गया। कल कहाँ करा ये? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 15। 78। हाँ, द सम ऑफ टू डिजिट्स, द सम ऑफ डिजिट्स x 10y टू डिजिट माइनस नंबर इज x 15, 78 ना, 8 7 15 हो गया, ठीक है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स इज गिवन बाय एक्सीड्स द, अच्छा 87, 87 9 ज़्यादा है ना इससे, हाँ सही है सही है, 78 सही है इसका आंसर। नहीं बताना है भी, फिफ्थ, फिफ्थ बताना है। चलो सॉल्यूशन फिफ्थ, the sum of two digit number and the number formed by reversing the order of the digits is 66। पहले तो लेट कर लो, लेट x be यूनिट डिजिट, ठीक है। ऐसे आंसर लिखोगे आप, आंसर लिखना भी सीखना है। एक बार लिख रहा हूँ, फिर मत वो देख लो पहले आंसर कैसे लिखना है। लेट x be यूनिट डिजिट, ठीक है। लेट y be टेंथ डिजिट, ठीक है। देन नंबर formed by these digits will be, क्या होगा, x प्लस 10 इंटू वाई, ठीक है। तो इसको लिख लेता हूँ, 10y लिख लेता हूँ सीधे, ठीक है। तो नंबर मेरा ये बना, ठीक। अब क्या बोला उसने, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, जो टू डिजिट नंबर का सम है, एक तो नंबर है टू डिजिट, और किसका सम है इसके साथ, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अगर मैं ऑर्डर को चेंज कर दूं, मतलब पहले मेरे पास कैसा नंबर था, yx था, पहले नंबर yx था, अब किस फॉर्मेट का होगा, xy। तो मैं लिख 10x प्लस y, तो अब लिखोगे ऐसे, इफ द ऑर्डर is reversed then the number, then the new number obtained will be किस फॉर्मेट का होगा, 10x प्लस y, ठीक है। अब क्या बोला है, सिंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पूरा लिखना आप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या बोला है क्वेश्चन के हिसाब से, सम ऑफ ओरिजिनल नंबर क्या है, ये यही है ना, प्लस सम ऑफ ओरिजिनल नंबर लिख देता हूँ ऐसे, एंड न्यू नंबर, कितना बोला है उसने 66, ठीक है।
तो और सम ऑफ ओरिजिनल नंबर का ओरिजिनल नंबर है कितना, x प्लस 10y, और न्यू नंबर क्या है 10x प्लस y इक्वल्स टू 66। तो 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 66, तो x प्लस y इक्वल्स टू 6। एक इक्वेशन मिली, ठीक है। यस और क्या बोला, इफ द टू डिजिट डिफर बाय टू, इफ द टू डिजिट्स डिफर बाय टू, मतलब ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द डिजिट्स डिफर बाय टू, डिफर का मतलब होता है, ध्यान से समझना, समझो पहले सुन लो। डिफर का मतलब होता है बदला इतना, इन दोनों में 2 का अंतर है। जैसे 9 और 7 लिया, इन दोनों में 2 का अंतर है, और एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, यही तो बात है। अब मेरे पास डिजिट्स क्या थी, x और y। क्या तुम्हें पता है x बड़ा है या y बड़ा है, नहीं पता ना। तो या तो x माइनस वाई कितना होगा, 2 होगा, या y माइनस एक्स कितना होगा, 2 होगा। इन दोनों का डिफरेंस 2 है, ठीक है। तो मैं इसी चीज को एक स्टेटमेंट में ऐसे लिखूंगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू आ रहा प्लस माइनस 2। नहीं, यहाँ से भी x माइनस वाई करोगे तो माइनस 2 ही तो आएगा। तो x माइनस वाई या तो 2 होगा, या x माइनस वाई कितना होगा, माइनस 2 होगा। तुम्हारी मर्जी, अब जो लेके चलो। अगर तुम्हें कहीं पर अजीब सा रिजल्ट मिल रहा होगा, नंबर माइनस में आ रहा होगा, तो इसका मतलब वो माइनस 2। अगर तुम प्लस 2 लेके चलोगे और अजीब सा रिजल्ट आया, तो पक्का वो x माइनस वाई माइनस 2 होगा, ठीक है। मतलब y बड़ा होगा, ठीक। आगे बात समझ में, चल। तो अभी क्या बोला है, हाउ हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, और कितने ऐसे नंबर्स होंगे ये बोला है, ठीक है। फाइंड द नंबर, पहले तो इसने बोला है कि नंबर ढूंढो। तो मैं, तुम बताओ क्या लेके चलूं, y y माइनस एक्स या x माइनस वाई, जो बोलोगे, x माइनस ठीक है। लेट x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और x प्लस वाई कितना है, 6। तो y से y कट जाएगा, 2x कितना आएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, मतलब ये कितना आ जाएगा 8, और दिस इम्प्लाई x इक्वल्स टू 4, x 4 आ जाएगा, और x की जगह 4 रखूंगा, यहाँ पर ही रख दूंगा, y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यस तो मतलब नंबर X क्या बड़ा है। बनेगा मेरा, जो न्यू नंबर था मेरा, मतलब ओरिजिनल नंबर क्या था, 10y 20 प्लस 24, नहीं y2 आया है ना, तो 2 इंटू 10 20 प्लस 4 24। तो जो मेरा न्यू नंबर है वो कितना आ जाएगा, 24। और जो अरे यार, ये न्यू क्यों लिख दिया मैंने, ये ओरिजिनल है, ये तो ओरिजिनल नंबर है। हाँ न्यू नंबर होगा 42। ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा 24, और न्यू नंबर कितना हो जाएगा 42, ठीक है। अब अगर मैं y माइनस एक्स को 2 ले लेता, तो यहीं पर कर लेते हैं, x प्लस वाई कितना था 6, और अभी क्या लिया था, x माइनस वाई लिया ना, हाँ अब ले लेते हैं y माइनस एक्स इक्वल्स टू, भी आ रहा है 2, ये कट गया, तो 2y इक्वल्स टू 8 आएगा, तो y कितना आएगा 4 आ जाएगा, y 4 आएगा, और x कितना आएगा, y की जगह 4 डालो इसमें, x कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो तब मेरा न्यू नंबर क्या हो जाएगा 42, और ओरिजिनल नंबर कितना, वो ओरिजिनल 42 हो जाएगा, और न्यू कितना हो जाएगा 24। बात तो वही है, नंबर तो 2 ही आए, या तो 42 या 24 आए, आगे समझ में। तो ये है 24 और 42, ठीक है। दोनों से ही अपसेट रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जब भी डिफर होगा तो अपने मन से मत लेके चल लेना। एब्सर्ड रिजल्ट कैसे निकालेंगे? अभी नहीं आया ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर आता तो मैं अपने आप ही ये वाली इन दोनों में से कोई एक को हटा लेता, ठीक है ना। अरे मतलब वो माइनस आएगा में आ कैसे? जाएगा, अरे एक्स की जगह -2 आ जाएगा, क्या पता, तो नंबर माइनस में थोड़ी होगा, तो नहीं होगा ना फिर ये वाला। तो जिस केस से भी ऐसा आ रहा होगा वो वाला केस लूंगा ही नहीं। अब देखो, हाँ, अब हाँ ध्यान से समझो, अब एक और चीज, क्या चीज, कभी कभी एज वाले क्वेश्चन आएंगे, तो उनमें ऐसा रहता है कि
बाप और बेटे की एज डिफर कर रही है 15 से। अब इसमें कुछ नहीं सोचना है, बाप माइनस बेटे की एज इक्वल्स टू 15 लिखोगे सीधे, प्लस माइनस नहीं लिखोगे, क्योंकि अभी इनमें हमें पता है, क्या पता है कि पापा बड़े हैं और बेटा छोटा होगा, तो पापा की एज बड़ी होगी और बेटे की एज क्या होगी, छोटी होगी। तो डिफर का मतलब इसमें पापा की एज माइनस बेटे की एज 15 आएगा, ये पता है ना। अभी इसमें मुझे ये नहीं पता था कि एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है। अगर जो बड़ा होता तो बड़े नंबर माइनस छोटा नंबर इक्वल्स टू 2 लिख देता सीधे सीधे। अब मुझे पता ही नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर एक्स से बड़ा हो जाता या वाई बड़ा हो जाता तो माइनस में नहीं आता है नंबर, इसलिए तब मैंने प्लस माइनस 2 लिखा। समझ आया ये? अगर ऐसे मान लेते एक्स जो है फादर की एज है और वाई जो है डॉटर की एज है, तो f माइनस हमेशा हाँ हमेशा एक्स माइनस वाई करता ना, फिर मैं वाई वाला वाई माइनस एक्स, 2 वाला केस। ये वाला केस में लेता ही नहीं, हाँ वाई माइनस एक्स क्यों करता फिर मैं, समझ रहे हो? नीचे वाला लेते ना। समझ गए अब? हाँ। ठीक है, 5 आपको फिफ्थ वाला आ गया, सिक्स्थ इसके आगे तुम बताना है। चलो सिक्स्थ क्या बोला है? दो नंबर का सम 1000 है, मतलब x प्लस वाई 1000 हो गया, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो द गया। सम ऑफ टू नंबर्स इज 100, मतलब x प्लस वाई 100 दो नंबर है ये 1000, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, इस नंबर का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25600। तो इसमें क्या दिक्कत थी यार? लेट करो पहले, लेट वन नंबर बी x, another number b, तो सम दे रखा था ना पहले, हाँ x प्लस कितना 1000, और स्क्वायर्स का डिफरेंस बोला है ना पाई, हाँ देन डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आएगा 25600, ठीक है। और मैं लेके चल रहा हूँ कि एक्स बड़ा है वाई से, इन दोनों में कोई तो बड़ा होगा ना, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दिया। नहीं तो अगर y बड़ा होता तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके प्लस का आता, ठीक है। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई कितना आएगा 25600, यही आएगा। x प्लस वाई की वैल्यू है कितनी 1000, 3 जीरो हट जाएंगे, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 256, और x प्लस वाई कितना है 1000, ठीक है। हाँ अब आ जाएगा, छोड़ दूँ अब, बिठा दो इसे। हाँ अब बताओ अगला, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, वो तो बिल्कुल सेम है, इफ द डिजिट डिफर बाय 3। अब कर लोगे डिफर वाला, छोड़ दूं? हाँ। चलो तो 7 हो गया, नीचे वाला भी छोड़ दो, 8th, हाँ ये भी छोड़ दो, 9th, 9th वाला द 2 डिजिट नंबर, एक मिनट पढ़ना पड़ेगा, 9 डिजिट नंबर हाँ हो जाएगा, वर्बली नहीं होगा बस हो जाएगा। बोलो कराना है मैं करा दूंगा, हो जाएगा, ये सारा करा दो। 10th, a two digit number ये is 4 टाइम, a two 4 digit more than 6 number times is 4 more than 6 times the sum of its digits, ये वाला। यहाँ पर कर रहा हूँ फिर 10th वाला, ठीक है। आज 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। लेट कर लो पहले, तो लेट यूनिट डिजिट क्या होगी x, 10th डिजिट क्या होगी, नंबर ऑब्टेन्ड क्या होगा x प्लस 10y, ठीक है। टू डिजिट नंबर, अब ये 2 डिजिट नंबर क्या है x प्लस
10y, ये है 2 डिजिट नंबर। ये क्या है? 4 ज्यादा है। प्लस किससे 4 ज्यादा है? 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। सम ऑफ इट्स डिजिट कर लो पहले। x प्लस y, यही है। ठीक, 6 टाइम्स। अब ध्यान से समझो, सुन लो पहले ध्यान से चीजें। इन दोनों के बीच में रिलेशन था, ठीक है। ये क्या है? नंबर है। ये क्या है? डिजिट्स का सम। अब वो ये कह रहा है कि जो 2 डिजिट नंबर है ये क्या है? 4 ज्यादा है, ठीक है। 4 ज्यादा किससे? 6 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट्स। पहले 6 टाइम्स कर लो ना, फिर इसको वो बोल रहा है तो अब कर दिया। अब ये 4 ज्यादा था। द नंबर, ध्यान से समझो, द नंबर इज 4 ज्यादा। ये 4 ज्यादा है। किससे 4 ज्यादा है? जब मैं डिजिट्स के सम को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 6 से। तो इधर ऐड करूंगा ना ताकि ये इक्वल हो जाए। क्यों इधर क्यों? ये ध्यान से समझो, पहले दोबारा समझो। ये मेरा नंबर है कोई। अब ये नंबर क्या है? 4 ज्यादा है। ये 4 ज्यादा है। किससे 4 ज्यादा है? अगर जब मैं 6 टाइम्स किसी एक दूसरे नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कोई ये 2 नंबर थे, इन 2 नंबरों को इस नंबर 2 में मैंने 6 से मल्टीप्लाई कराया। जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तब भी ये जो मेरा नंबर बना है ये क्या आ रहा है? 4 ज्यादा आ रहा है। तो मेरे को इन दोनों को इक्वल करना है, तो 4 कहाँ ऐड करूंगा? दूसरी तरफ ऐड करूंगा। नहीं, नहीं, ठीक। तो यही बोला है उसने, द 2 डिजिट नंबर। देखो जो ये 2 डिजिट नंबर है इज, मतलब ये 6 टाइम्स, ठीक है। नहीं, 2 डिजिट नंबर इज 4 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। आया समझ में? आ 2 डिजिट नंबर इज मतलब इक्वल्स टू का साइन 4 मोर देन द 6 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट्स। आया समझ में? खाली हाँ मत बोलना। हाँ, बाद में नुकसान होगा फिर आपका। तो इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x प्लस 10y इक्वल्स टू होगा 6x प्लस 6y प्लस 4। उधर से जाएगा तो ये 4y हो जाएगा। 10y माइनस 6y कितना हो जाएगा? 4y माइनस का 5x इक्वल्स टू 4। एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। और भी बोला है कुछ उसने साथ में। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर क्या है? x प्लस 10y। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड, यही तो हुआ फिर। 18 माइनस मत कर देना। 18 इज सब्ट्रैक्टेड, 18 हो रहा है सब्ट्रैक्ट, 18 कर नहीं रहा है। 18 कर रहा होता तो ये माइनस का बनता। समझ रहे हो? इन दोनों में अंतर है। चीजें सीखो अभी, पेड़ पे मत चढ़ो सीधे। तो इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड ये है, इफ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18 ये होगा। तो इनमें भी बहुत गलतियां करते हैं बच्चे। तो इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, क्या बोला था? दैट डिजिट्स गेट्स रिवर्स्ड। जब भी ऐसा आएगा तो इक्वल्स टू में इसका अपोजिट, डिजिट्स रिवर्स दूंगी तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर से क्या आया? ये 10x इधर आएगा, माइनस का 9y बनेगा। तो ये 9y माइनस का 9x इक्वल्स टू प्लस का 18। तो y माइनस x आ गया 18 और 18 2, ठीक, सॉरी, ये आ गया 2। तो इसी को चेंज करते हैं, इसको करते हैं 5y माइनस का 5x इक्वल्स टू 10, ठीक है। और ऊपर इक्वेशन थी 4y माइनस का 5x इक्वल्स टू 4। दोनों को क्या कर देंगे? चेंज साइन कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का सेम साइन हो गया। तो एक क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये कितना आएगा? y इक्वल्स टू 6, ठीक है। y आ गया 6, इधर रख देंगे, x आ जाएगा 4, क्योंकि x उधर जाएगा और ये आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा? 4 आ गया 4। तो नंबर क्या बना मेरा? ओरिजिनल नंबर बन गया हमारा 64, ठीक है। ये है हमारा 46 हो गया फिर, ठीक है। ये है न्यू नंबर, ओ एक्स आई मतलब ओरिजिनल नंबर। और 10th हो गया फिर हमारा, राइट।
11th देखो, a two-digit number is 4 times the sum of its digits and twice the product of its digits. कर पाओगे? हो जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब XY होगा, हाँ, ठीक है XY। ना, तो ट्राई करना। अगला है 12, the a two-digit number is such that product of its digit is 20 if 9 is added to the number, digits get interchange. ठीक। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज इतना एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। कर लोगे, ये तो बहुत इजी है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स, ये भी हो ही जाएगा। वही है 7 टाइम्स टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स। सब तो इजी है, अब हो जाएंगे अब। खाली मत बोलना, अगर कोई कराना है बोल दो भाई मेरे को। नहीं नहीं, बोल तो नहीं। तो ये है आपका, ये तो 9 ही है, ये भी अच्छा, ये 8 है, और ये 9 है, ये था 10, ये 11, ये है 12, ये 13, 15। ठीक है, छोड़ दूँ अब। फिर भी जगह हो गई, चलो कुछ कल लिखने वाला, ठीक है। अब बताओ, अब हम नए टाइप के ये नंबर वाले एप्लीकेशन के सारे हो गए फिर अब, ठीक है। ये जगह छोड़ रहा हूँ इनके डाउट वगैरह के लिए, कुछ जो भी आएगा बाद में पूछ लेना फिर भी। अब एप्लीकेशन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन डालो, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। हर एप्लीकेशन एक ही एक्सरसाइज के इसमें। एनसीईआरटी भी कर लेना। हाँ, मैं बोलूँगा नहीं आपसे कि एनसीईआरटी करो, कर लेना फटाफट से, मन करे तो। पर एनसीईआरटी में भी इससे टफ, मतलब इजी होंगे सब अब, जब आर्टिकल लिया था। क्वेश्चन ही करने हमने, क्वेश्चन लिखो सीधे। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, the denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. When both the numerator and denominator are decreased by 6, when both the numerator and denominator are decreased by 6, then the denominator becomes 12 times the numerator. Determine the fraction. Then the denominator. दोबारा बोल रहा हूँ पूरा शुरू से। The denominator of a fraction is 4 times twice the numerator. When both the numerator and denominator are decreased by 6, then the denominator becomes 12 times the numerator. Determine the fraction. चलो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नहीं, मतलब इसी को करा रहा हूँ मैं, देखो कैसे करना है।
कोई भी फ्रैक्शन होता है किस फॉर्म का होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर को ऐसे भी लिखते ही हैं, हाँ, बार बार ये लिखना जरूरी नहीं होता। तो देखो इधर न्यूमरेटर को मान लो लेट कर लो ना, x है ऊपर, ठीक है, लेट न्यूमरेटर x हो जाएगा और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, y मान लो। ठीक है, अब क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। x लिखो, y लिखो, x क्या है न्यूमरेटर, y क्या है डिनोमिनेटर। अब देखो द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो क्या है, 4 ज्यादा है। कब 4 ज्यादा है ये समझो पहले, ट्वाइस द न्यूमरेटर। जब न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी डिनोमिनेटर बोल रहा है अगर तू दुगना हो जाए, तेरे दुगने होने के बाद भी मैं तुझसे 4 ज्यादा हूँ। कौन बोल रहा है, डिनोमिनेटर। किससे बोल रहा है, न्यूमरेटर से। क्या बोल रहा है, जब मैं तू अपना दुगना हो जाएगा, जब तू क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा तब भी मैं तेरे से कितना रहूंगा, 4 ज्यादा रहूंगा। तो मेरे को अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इक्वल करना है तो यही तो करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को दुगना करना पड़ेगा और उसमें 4 ज्यादा करना पड़ेगा, तभी तो y के इक्वल आ पाएगा ये। आ गई एक इक्वेशन, इसको अच्छे से सॉल्व कर लो फिर पहले। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। ठीक है जी, ये इक्वेशन 1। और क्या बोला है, व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 6। अब ये बोल रहा जब न्यूमरेटर को भी 6 से घटाया जाए और डिनोमिनेटर को भी 6 से घटाया जाए, देन डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। अब दोबारा डिनोमिनेटर बोल रहा है अगर हम दोनों में से 6 भी घटा लेते हैं तब भी मैं तेरे से कितना गुना हो जाऊंगा, 12 गुना हो जाऊंगा मैं तुझसे। तो अगर मैं y माइनस 6 लूँ और मैं x माइनस 6 लूँ तो मेरे को 12 किस में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इस न्यूमरेटर में, क्योंकि ये तो जब -6 तक कराया मैंने इन दोनों में तो ये तो ऑलरेडी 12 गुना हो चुका है। अगर मैं इधर 12 करता हूँ तो ये 144 टाइम्स हो चुका होगा। तो मेरे को तो इक्वालिटी का साइन लगाना है ना बीच में, तो मेरे को अगर इनको इक्वल करना है तो मैं क्या करूंगा, 12 से मल्टीप्लाई दूसरी तरफ करूंगा। समझ आ गया, तो दो इक्वेशन हो गई, इंटू में 12, इसको भी सॉल्व करो। ये है y माइनस 6 इक्वल्स टू 12x माइनस का 72। 72। तो ये हो जाएगा 12x माइनस का y, ये उधर चल जाएगा इक्वल्स टू 66। और वो आ रहा, उसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12x माइनस का 6y इक्वल्स टू माइनस का 24। ठीक है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करा दिया इक्वेशन 1 में, तो 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। आगे समझ में, ये माइनस का, ये प्लस का और ये भी प्लस का। ठीक है, ये कट गए, ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 6 4 10, 6 2 8 और 1 9। तो y कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, y कितना आ जाएगा 18। y आ गया, यहाँ पर रख दो 18 आएगा, तो ये उधर चल जाएगा 14 बचेगा, x 7 आ जाएगा। ठीक है, 18 माइनस 4 कितना होगा 14 और 2x इक्वल्स टू 14, तो x इक्वल्स टू 7। तो मेरा जो फ्रैक्शन होगा, मेरा फ्रैक्शन क्या होगा, 7/18 होगा मेरा फ्रैक्शन। आया समझ में। और करके भी देख लो, वो क्या बोल रहा था कि अगर न्यूमरेटर को दुगना कर ले, दुगना करो तो 14 और इसमें जब 4 ऐड करोगे तब डिनोमिनेटर के इक्वल होगा। हो रहा है देखो, और उससे वो 6 एक हो गई बस, खत्म। आगे समझ में, मतलब क्वेश्चन ऐसे करने हैं, इजी है ये। इसके क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करो। A fraction becomes 9/11. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and the
डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐसे एन आर एन की पावर आर जैसे लिखना और डी की पावर आर जैसे, ठीक है, लिखते ही हैं ऐसा। क्या कैसे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, ठीक है। फिर if 3 is added, if 3 is added to both, if 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. करोगे इसे, फटाफट करो और बताओ कितना आ रहा। It becomes 5/6. 5/6, yes. Find the fraction. ये वाला दोनों का आ गया, इसका आंसर तो बताओ कितना आ रहा था। 7/9. ठीक है, अब देखो ये अब फ्रैक्शन बिकम 1/3 इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये बोला है एक फ्रैक्शन 1/3 आ जा रहा है अगर मैं 1 दोनों से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मतलब x - 1/y - 1 आ रहा 1/3, एक इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर से ऐसी। इफ 1 इज एडेड, अगर ये x + 1/y + 1 बोल रहे हो तो ये आ रहा 1/2, एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, दोनों को सॉल्व कर लोगे तो मतलब दूसरा हो चुका होगा। तीसरा भी ऐसा ही है कुछ। चौथा द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12, मतलब x + y कितना है 12। अब बोला है इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 फ्रैक्शन बिकम 1/2, ठीक है। तो x/y - +3 = 1/2, यहाँ पर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, एक ये है, दोनों को सॉल्व करोगे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मतलब 4। अब ये बोला अब फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, x - 2/y = 1/3 एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन वो सब्ट्रैक्ट डिनोमिनेटर से, मतलब x/y - 1 = 1/2, यहाँ से आ जाएगी दोनों। अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सीबीएसई 2016 में आया, 19 में आया, देखो ये वाला क्वेश्चन कितना इजी है। ऐसे ये भी है, इनको भी ट्राई करोगे, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से ट्राई करना, यही वाली खोल के रखिए आपकी। एक्सरसाइज नंबर है 3.8, ठीक है। 3.8 करने हैं, ये 3.8 के क्वेश्चन हैं, आरडी शर्मा, ठीक है। तो आरडी के 3.8 एक्सरसाइज को पूरा कर लेना, ठीक है। 3.7 कर लिया अभी तक का, सभी कर लिया हमने, ठीक। अब इसके बाद टोटल कितनी एक्सरसाइज है? 13 तक है जो भी हैं। अब आगे जो आएंगे क्वेश्चन एज वाले आएंगे, और इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे ये बोट वाले हैं, ठीक है। लगभग बोट वगैरह और अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और फिर सब मिक्स्ड क्वेश्चंस है थोड़े, अब ध्यान से समझो। लेकिन सीबीएसई ने ये वाला पार्ट लगभग हटा दिया है, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चंस बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस डाल रखे हैं, ठीक है। कुछ भी डाल देंगे, मिक्स या तो बोर्ड का इजी डाल देंगे या वर्क एंड टाइम का इजी डाल देंगे। इसके बाद हमारे जो बचते हैं क्वेश्चन वो बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो बचते हैं एज वाले जो हम कल पूरा कर लेंगे, दूसरा बचता है हमारा अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये हम कर लेंगे, तीसरा बचता है हमारा वर्क एंड टाइम का बचता है, ठीक है। इसके बाद एक एक्सरसाइज है मिसलेनियस, मतलब मिक्स्ड समझ लो आप, मिक्स्ड एक्सरसाइज है, उसमें करीबन 20 से 30 क्वेश्चन लगभग जितने भी है वर्ड प्रॉब्लम, वो भी साफ करना है आपने। तब जब ये पूरा आ जाएगा ना, अगर आपको ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स इस टाइप की, तो आपको लगभग क्वाड्रेटिक में दिक्कत नहीं आने वाली है। क्वाड्रेटिक भी आप इसी के साथ साथ बनते जा रहा है, इसी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ इसी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी सेम। तो इसके बाद हम वो करेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो बाद में कराऊंगा ताकि इसका भी रिवीजन हो जाए, भूल जाओगे बाद में। तो फिलहाल आज ये पूरा करो इन्हें, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कर लो, और कल हम एज वाले कर लेंगे। फिर परसों हम कितना करेंगे, क्या करेंगे, बोर्ड वाले, फिर नेक्स्ट बस मिक्स्ड तो आपने करना है वो, फिर परसों हम कर लेंगे ये वो वर्क एंड टाइम वाले, ठीक है। अब फिर बचता है कितनी, आज कितनी है 17 16 17 18 19 20 से हम पक्का स्टार्ट करेंगे स्टार्ट, जो कि 5-6 दिन में स्टार्ट निकल जाए 25-26 तक। उसके बाद वो देखते हैं वो जो भी, ठीक है। और कुछ पूछना है अभी इसमें पेयर में?